पहली बार जब एक भारतीय लड़का रेगिस्तान में भेड़ चरा रहा था तो उसे मेढ़ों के बीच लड़ाई का सामना करना पड़ा। अनुभवहीन होने के कारण उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेढ़ों ने उस पर हमला कर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर पर एक बड़ा सा छेद हो गया। लेकिन व्यक्ति ने उसे लात मारकर जगाया और उसे पानी का एक घूंट भी पीने नहीं दी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भाई घायल हुआ है या नहीं। बात यह थी कि उसकी सभी भेड़ें वापस आ जाएं। लड़के को भागने से रोकने के लिए घमंडी आदमी ने उसका टखना तोड़। लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा। 4 साल पहले वह और उसका चचेरा भाई काम करने के लिए सऊदी अरब आए। जब वे उतरे तो हवाई अड्डे पर उन्हें लेने कोई नहीं है। जब वे समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तभी एक स्थानीय बूढ़ा व्यक्ति हवाई अड्डे के गेट पर आए। उनके पासपोर्ट देखे और उन्हें ले जाने ही वाला। यह देखकर कि वह बहुत क्रूर था, दोनों ने सोचा कि वह उनका बॉस है, इसलिए वे कार में बैठ गए और फिर उन्हें एक विशाल रेगिस्तान में ले जाया। चचेरे भाई को जबरन आधे रास्ते में ही छोड़ दिया, जबकि लड़के को अभी भी कहीं ले जाया जा रहा। इस समय लड़के को अभी भी उम्मीद की किरण दिख रही, लेकिन जब कार फिर से रुकी तो उसने पाया कि यहाँ कोई भी कंपनी नहीं, केवल एक टूटा हुआ तंबू और एक चारगाह था। लड़के को लगा ये सब गलत व्यक्ति को उठा लिया, इसलिए उसने जल्दी से उन लोगों को अपना आईडी दिखाया, लेकिन क्रूर व्यक्तियों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर यह देखकर कि उसका एकमात्र आईडी खत्म हो गया है और वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। चाचा भतीजे ने उसे तंबू में बुलाया, उसे एक सूखा रोटी दी। वह बिना किसी शिकायत के आंसू बहाते हुए भोजन को खाने लगा। कुछ दिनों बाद यहाँ एक जल वितरण कर्मचारी आया और लड़के ने तुरंत अवसर का लाभ उठाकर मदद मांगी, लेकिन जल वितरण कर्मचारी को यह समझ में नहीं आया। इसी समय वह क्रूर आदमी आ जाता है और उसने तुरंत अपना सिर का पट्टा उतारा और इसे मारने लगा। फिर अपनी बंदूक के बट से उसे बेहोश कर दिया। जब लड़का जागा तो शाम हो। पता चला कि वह पूरे एक दिन से वहीं पड़ा था। वह लड़खड़ाते हुए चारगाह की ओर लौटने लगा। एक दिन उसने गलती से कार के मिरर पर नजर डाली और अपने चेहरे को देखकर दंग रहे। उसका दाढ़ी बहुत बड़ी हुई। गुस्से में उसने मिरर को तोड़ा। वह इतना क्रोधित था और वह भेड़ चराते हुए भाग जाना चाहता, लेकिन वह कुछ ही कदम दौड़ा था। उसे दूरबीन के माध्यम से क्रूर ने खोज लिया और उसने उसके पैर पर गोली चला। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल क्रूर ऊंट पर सवार होकर आया और अपनी बंदूक की बट से उसका टखना तोड़। वह चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। उस रात उसे भेड़शाला में बांध दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए वह केवल भेड़ों के साथ घास से पानी पी सकता था। तब से लड़के ने एक अपंग बन गया और उसने रेगिस्तान से भागने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। लड़के ने औलों से बचने के लिए अपनी भेड़ों को एक गुफा में ले गए, लेकिन अचानक पीछे से एक परिचित गीत सुनाई दी। वह गुफा के पीछे पीछे गया और बाहर निकलते समय उसे एक आदमी मिला। लड़के ने अपने सामने खड़े आदमी को उसकी आवाज से पहचाना। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रो तथा पिछले कुछ वर्षों में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। कुछ देर बाद लड़के के भाई को जल्दी से वापस भागना पड़ा। इस मुलाकात से लड़के को थोड़ी राहत मिली। कुछ दिनों बाद उसका भाई एक अन्य दास रमेश को लेकर आया और उसे सभी से परिचित करवा। अगले दिन दोपहर में गर्मी होने के कारण नल खोला और अपना चेहरा धोया, जो 4 साल से नहीं धोया। इसके बाद वे तीनों एक साथ निकले। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें चोर न समझ लिया, इसलिए उन्होंने सामान लाने की हिम्मत भी नहीं। आधी रात तक वे तीनों प्यासे हो तो रमेश ने कुछ पानी चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना समाप्त किया उसे क्रूर लोगों ने देखा और फिर उन्होंने उन पर बंदूकों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू। रात के अंधेरे के कारण वे तीनों भागने में सफल, लेकिन घबराहट में रमेश ने अपने जूते खो और वह केवल रेत पर नंगे पैर ही चल रहा था। इसके बाद वे रेत के टीलों पर लेट गए और भोर होने तक सोते रहे और फिर रमेश के नेतृत्व में अपनी यात्रा जारी। हालांकि 2 दिन चलने के बाद भी वे अंत नहीं देख। पता चला वे तीनों केवल घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। अचानक रमेश ने पाया कि रेत के नीचे हलचल हो रही। उसने जल्दी से अपने चचेरे भाई को गले लगाया और एक तरफ छिप गया। केवल वह लड़का ही बदकिस्मत रहा। सांपों के समूह के हमला से बचने के लिए वह एक ही जगह पर खड़ा रहा। जहरीले सांपों को अपने पैरों के पीछे से गुजरते हुए देखता रहा। थोड़े देर के बाद वह जमीन पर बैठ, लेकिन बैठते ही वह दर्द से कांपने लगा। अन्य 2 ने सोचा कि उसे सांप ने काट लिया। करीब से देखने पर पता चला कि चूंकि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, इसलिए रेत के कारण उसके पैरों के तलवों पर अनगिनत बड़े बड़े छाले पड़ गए। रमेश ने अपनी बनियान फाड़कर उसके पैरों में लपेटना पड़ा। वह अपने भाई की मदद से ही आगे चल सका। तीसरे दिन भी अंत का कोई संकेत नहीं था। अत्यधिक भूख और प्यास के कारण लड़के ने सबसे पहले हार मान और उसके सामने एक मरुस्थल का भ्रम पैदा हो। वह पागलों की तरह आगे की ओर दौड़ता हुआ और रेत खाने लगा। रमेश ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी गर्दन का गला घोंट दिया। वह अंततः खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। रमेश अपने भाई को मरते हुए देख सकता था, लेकिन जब भाई रमेश धूप में शरीर की रखवाली कर रहा था, लड़के ने पाया कि उसके पैरों के नीचे की रेत हिल उठी। यह रेत के तूफान के आने का पूर्व संकेत था, इसीलिए उसने भाई रमेश को जल्दी से खींचकर बाहर निकाल लिया और अगले ही पल रेत का तूफान आया, जिसने आकाश को ढक लिया और सूरज निकल आया। चचेरे भाई का शव तुरंत रेत में दफना दिया गया। दोनों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वे रेत के तूफान में मारे गए। अचानक पीले रेत से भरे आकाश की आड़ दोनों पूरी तरह से अपना रास्ता खो बैठे और केवल एक दूसरे को कसकर गले लगा सकते। सौभाग्य से रेत का तूफान थम जाने के बाद दोनों सुरक्षित, लेकिन रमेश अपने चचेरे भाई के शरीर की तलाश करना चाहता था, लेकिन शरीर का कोई निशान नहीं था। रमेश, जिसने अपने रिश्तेदारों को खो दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा सूख चुकी और उसने आगे बढ़ने का साहस लगभग पूरी तरह खो दिया।